हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जो है वो फंक्शन पढ़ रहे थे कि फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उसको कॉल करना है, कैसे डिफाइन करना है। ये हमने पिछली वीडियोस में हमने स्टडी कर लिया है और उसका प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स थी वो भी हमने कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल लेंगे कि जिसमें हम एरिया ऑफ द रिंग कैलकुलेट करेंगे। जो एरिया ऑफ रिंग होता है वो दो सर्कल्स के दरमियान जो एरिया होता है उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक आउटर सर्कल है और उसी सर्कल के अंदर जो है एक इनर सर्कल है। तो आउटर सर्कल में से जो है वो इनर सर्कल माइनस कर देंगे तो जो एरिया ऑफ द रिंग है वो आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम जो है वो परफॉर्म करेंगे इन दिस वीडियो और फंक्शंस को कॉल करेंगे इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और मेन फंक्शन है और सिमिलरली आप कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो यूज़र से रेडियस ऑफ द सर्कल एंटर करवाना है। रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो यूज़र से हम इनपुट करवाने के बाद इस पे जो है फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे एरिया कैलकुलेट होगा। तो हम एक सी आउट के ज़रिए जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, प्लीज़ एंटर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल सेमीकोलन। और इसी तरह हम जो है वो सी एन करवाते हैं। मैं इस वेरिएबल को ले लेता हूँ, वेरिएबल मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ और इससे पहले मैं जो है वो दोनों मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ। प्लीज़ एंटर रेडियस ऑफ इनर सर्कल सेमीकोलन सी एन रेड 2। ये जो सेकंड रेडियस है ये आपका इनर सर्कल का रेडियस है। तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये ऊपर डिक्लेयर होने चाहिए। ये डबल इसकी डाटा टाइप लिखता हूँ, रेड 1 कॉमा रेड 2। ये दोनों वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं। इसी तरह एक और मुझे वेरिएबल यहाँ पे चाहिए, रिंग एरिया। और ये जो रिंग एरिया है ये दोनों का सर्कल्स का एरिया कैलकुलेट करने के बाद इनको माइनस करेंगे तो ये रिंग एरिया कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक फंक्शन बाहर जो है वो बनाना है। मेन फंक्शन के बाद में मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। इसकी रिटर्न टाइप जो है वो डबल है क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न करना है जो भी रेडियस इसको आप पैरामीटर के तौर पे देते हैं उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करके इसने जो रिटर्न करना है वो एरिया ऑफ द सर्कल रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जो है वो नेम मैं देता हूँ इसका। तो यहाँ पे जो नेम है वो सर्कल एरिया जो है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे पैरेंथेसिस। और यहाँ पे जो है वो पैरामीटर इसको रिक्वायर्ड है। पैरामीटर इसने कौन से लेने हैं, यहाँ पे इसने रेडियस लेना है, मतलब कोई भी सर्कल का रेडियस इसको देना है, यहाँ पे एज ए पैरामीटर इसको पास करना है। इसको कंप्लीट भी रख सकता हूँ, आर भी रख लेता हूँ, या जो भी मैं रखना चाहता हूँ मैं इसको रख सकता हूँ। मैं इसको कंप्लीट रेडियस नाम से ही इस पैरामीटर को ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो है वो इस फंक्शन की बॉडी के लिए ये कर्ली ब्रेसेस हैं और यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। और इसने रिटर्न क्या करना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न भी कर सकता हूँ कि मुझे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इसको रिटर्न करना है। तो ये जो है ये वैल्यू ये किस चीज़ को जाहिर कर रही है, ये पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, ये एरिया निकालने का फार्मूला है। तो इसके लिए पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है और यहाँ पे ये मैंने वैल्यू एग्जैक्टली लिख दी है। और रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर के लिए यहाँ पे रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कर देंगे तो ये आर स्क्वायर इसका मीनिंग होते हैं। तो ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको जो है वो रिटर्न करना है। इसको आप अलग से कैलकुलेट करके भी यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये डायरेक्टली ये रेडियस एज ए पैरामीटर जब लेगा तो इसको कैलकुलेट करके ये रिटर्न करेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द सर्कल। और इसकी वैल्यू जो डबल में होगी, इसीलिए हमने ये जो फंक्शन हमने सर्कल एरिया नाम से बनाया इसकी जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे डबल लिखी है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन है वो होनी चाहिए क्योंकि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन हमने मेन फंक्शन के बाद डिफाइन किया है। और जबकि हमने इसको कॉल यहाँ पे करना है, यहाँ पे मुझे कॉल करना है सर्कल एरिया, ये मुझे कॉल करना है। जब आप कॉल करते हैं डिफाइन आप बाद में करते हैं कॉलिंग से, तो आपको सबसे पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन से पहले आप इसको डिक्लेयर कर दें। इस फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीकाकार सिंपल सा है कि आप इस लाइन को पकड़ें,
कंट्रोल C और कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर दें, लेकिन ये पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको ख़त्म कर दें। तो ये जो है ये इस फंक्शन की जो है वो प्रोटोटाइप हो जाएगी। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप कहलाती है, ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है, और इसको यहाँ पे ऐसे कॉल करती हैं। और अब हमने कॉल इसको ऐसे करना है कि ये सर्कल एरिया, और इसको पैरामीटर पास करना है कौन सा जी, ये आउटर सर्कल का इसको पहले पास करेंगे, और इसको हम जो है वो अगर माइनस कर दें यहाँ पे, और फिर दोबारा दूसरे इनर सर्कल के लिए हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं सर्कल एरिया, और इसको पैरेंथेसिस में हम जो है वो रेडियस 2 और AD2 रेड 2 जो है पास कर देते हैं, सेमीकोलन से एंड करेंगे। तो ये जो है ये रेडियस 1 के लिए भी फंक्शन कॉल हो रहा है और रेडियस 2 के लिए भी फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि हमने जो है वो 2 टाइम्स जो है यहाँ पे ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है सर्कल एरिया, इसको कॉल कर रहे हैं, लेकिन विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे जो है वो रेडियस 1 जो कि आउटर सर्कल का रेडियस है उससे फंक्शन कॉल किया है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो है एरिया आउटर सर्कल का कैलकुलेट होके इस जगह पे आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बाद में परफॉर्म होगी जब इसकी भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे भी इनर सर्कल का भी पे एरिया आ जाएगा। तो ये जो है ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो है ये रिंग एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिंग एरिया जो है इस वेरिएबल को लिखूंगा और यहाँ पे इक्वल साइन लगा दूंगा, तो ये जो है रिंग एरिया सब्ट्रैक्शन के बाद कैलकुलेट होके रिंग एरिया वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू। और इसके बाद जो है हमने इसको सी आउट करवा देना है जस्ट, और आप लिख सकते हैं मैसेज के दी रिंग एरिया हैविंग इनर सर्कल रेडियस रेड 2, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ मैं, एंड आउटर सर्कल रेडियस रेड 1 इज रिंग एरिया। ऐसे लिख देंगे तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, साथ दोनों सर्कल्स के रेडियस जो है वो भी आ जाएंगे, और जो है यहाँ पे रिंग एरिया जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो भी कैलकुलेशंस के बाद जो वैल्यू आएगी। तो इसको सेव करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एरर है कि ये जो है ये मैं बार बार भूल जाता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं इसको सेमीकोलन से एंड भी करना होती है। यहाँ पे सेव करते हैं दोबारा और दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। हमने जो है वो रेडियस एंटर करना है फॉर आउटर सर्कल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे इनर सर्कल का रेडियस जो है वो मैं 3 एंटर करता हूँ, और इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। तो देन ये जो है मैसेज उसने डिस्प्ले कर दिए है, द रिंग एरिया हैविंग इनर सर्कल रेडियस 3 एंड आउटर सर्कल रेडियस 5 इज 50.24। तो ये जो वैल्यू उसने रिंग एरिया की डिस्प्ले कर दी है। होपफुली ये आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। टेक केयर एंड बाय।